Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट.com में। हाल ही में एसबीआई पीओ के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसके रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। टोटल 2056 वैकेंसीज रिलीज हुई थी। 2000 आपकी रेगुलर वैकेंसीज थी और 56 आपकी बैकलॉग वैकेंसीज थी। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने जा रहे हैं या जो अप्लाई कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं एसबीआई पीओ की, उन कैंडिडेट्स के लिए हम बात करने वाले हैं एसबीआई पीओ के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। तो देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। आपका पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर आपका मेन एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो प्रीलिम्स और मेंस के जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसका जो एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो मैं आपको ऑफिशियल देखिए जो एग्जाम पैटर्न है वो यहां पर दिखाता हूं। ये देखिए आपके प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 सवाल आते हैं, क्वांट के 35 सवाल आते हैं, रीजनिंग के 35 सवाल आते हैं। टोटल 100 सवाल आते हैं, 100 नंबर के, और हर सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करने के लिए सेक्शनल टाइम दिया जाता है। यानी इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, क्वांट के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट, यानी टोटल आपको 1 घंटे का समय मिलता है। तो ये आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद देखिए आपका मेन एग्जाम का पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए आपका मेन एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले देखिए आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो 3 घंटे का होता है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं 200 नंबर के। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस आते हैं 60 नंबर के, 60 मिनट का टाइम मिलता है। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 35 सवाल आते हैं 60 नंबर के, 45 मिनट का टाइम मिलता है आपको। जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस के 40 सवाल आते हैं 40 नंबर के, 35 मिनट का आपको टाइम मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज के 35 सवाल आते हैं 40 नंबर के, 40 मिनट का आपको टाइम मिलता है। टोटल 155 सवाल आते हैं 200 नंबर के और 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या है, 30 मिनट का होता है, 50 नंबर का, जिसमें आपका लेटर राइटिंग और ऐसे आता है। तो ये आपका मेन एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब हम जानते हैं इनका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस जान लेते हैं। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आएगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगी, अल्फाबेट टेस्ट आएगा, डाटा सफिशिएंसी आता है, कोडेड इनइक्वालिटीज आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, पजल एंड टेबुलेशन आता है, स्लॉग्स पर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछाएंगे, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। रीजनिंग के बाद आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें सबसे पहले आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इंटरेस्ट आता है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपसे पूछा जाता है, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस पर क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन जिसमें आपका सिलेंडर, कौन, स्पेयर वगैरह इनके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन पर क्वेश्चन आते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज आता है, नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मिसलेनियस हो गए, आपके मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग आपको करनी होती है, पैराग्राफ कंप्लीशन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर सवाल आते हैं। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। अब हम जानते हैं मेन एग्जाम का सिलेबस क्या है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप मेंस आपका होता है 200 नंबर का, उसका सिलेबस क्या है। क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव में तो पता ही है आपको लेटर राइटिंग ऐसे आता है। मेन में सबसे पहले आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। इसमें देखिए आपको ग्राफ करने होंगे। कौन कौन से ग्राफ हो गए आपके, टेबुलर ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, रडार ग्राफ हो गया, मिसिंग केस डीआई करना होता है, लेटेड केस डीआई आता है, डाटा सफिशिएंसी पर सवाल आते हैं, प्रोबेबिलिटी पर सवाल आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर सवाल आते हैं। उसके बाद देखिए आपका आता है रीजनिंग। तो यहां पर आपका वर्बल रीजनिंग आ गया, स्लॉग हो गए आपके, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डबल लाइनअप पर सवाल आएंगे, शेड्यूलिंग पर क्वेश्चंस आएंगे, इनपुट एंड आउटपुट के सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशंस पर क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पर सवाल आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग भी आपसे पूछी जाएगी। उसके साथ साथ एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग पर भी आपके सवाल पूछे जाते हैं रीजनिंग सेक्शन में। उसके बाद आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में देखिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आता है, वोकैब आती है, वर्बल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्ड एसोसिएशन पर सवाल आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर सवाल आते हैं,
पैरा जंबल्स पर सवाल आते हैं, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आपका आता है जीए इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें आपको देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस आप का अपडेट हो, करंट अफेयर्स की आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्टैटिक अवेयरनेस होनी चाहिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है वो आपको आनी चाहिए, स्कीम एंड पॉलिसीज के बारे में, बैंकिंग टर्म्स के बारे में, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर में देखिए क्या आता है, इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कंप्यूटर के एब्रीविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स और टर्मिनोलॉजीज आपको आनी चाहिए। तो ये था एसबीआई पीओ का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। प्रीलिम्स और मेंस के दोनों का सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक्स हैं वो हमने यहां पर इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतनी आपकी तैयारी बेहतर होगी। और मॉक टेस्ट आपको कहां मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इस टेक्स्ट बुक पास में। इस एक पास के अंदर आपको 400 से ज्यादा एग्जाम्स लिए 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए बिग सिलेक्शन फेस्टिवल चल रहा है, यानी 699 वाला जो लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास है वो आपको मिलेगा सिर्फ ₹499 में। और अगर आप मेरा कूपन कोड यानी YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आपको कूपन कोड यूज करना है YT5 एडिशनल 5% के डिस्काउंट के लिए। उसके साथ साथ देखिए इस टेक्स्ट बुक पास में आपको एसबीआई पीओ की तैयारी के लिए आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें आपको टोटल 169 टेस्ट मिलते हैं। इसमें आपके फुल टेस्ट भी होते हैं, सेक्शन टेस्ट भी होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी होते हैं। तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस टेक्स्ट बुक पास के साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है एसबीआई पीओ की तैयारी के लिए 169 टेस्ट के साथ। और अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे YT5 तो एडिशनल 5% का डिस्काउंट तो आपके लिए है ही। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।